आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे और इस लेक्चर में हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे डिटेल से, रेस्ट एंड मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन। इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि इन टॉपिक्स में क्या है, इसको समझेंगे डिटेल से। तो पहला टॉपिक हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जब कोई भी बॉडी अपने माहौल के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से पोजीशन को चेंज ना करता हो, उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। लेकिन लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी को आप रेस्ट में कह रहे हो वो सबके लिहाज से रेस्ट में हो। ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं बताऊंगा। लेट सपोज एक टेबल है और इस टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है। आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप यहां पे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। आप क्या हैं? ऑब्जर्वर। आप इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। क्या है? ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। ये आप कह रहे हैं, ये आपके लिहाज से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्योंकि ये माहौल के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो ये आपके लिहाज से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट सबके लिहाज से रेस्ट में है। वो कैसे? लेट सपोज कोई आदमी है, कोई शख्स है, वो उसको चांद से देख रहा है। कहां से? मून से इसको देख रहा है। कहां से देख रहा है? हम सपोज करते हैं, फर्ज कर ले कोई आदमी मून पे बैठा हुआ है, इसको देख रहा है और इसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जमीन क्या कर रही है? आपको पता होगा जमीन 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रही, 30 किलोमीटर पर, यानी एक सेकंड में 30 किलोमीटर ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही। तो जब देखेगा कि ये पूरा जमीन घूम रही है, रोटेट कर रही है, ये टेबल भी तो इस जमीन के अंदर है, आप भी तो इधर ही खड़े हैं और आप भी तो इस चीज को देख रहे हैं। तो वो तो देख रहा है कि ये पूरा जमीन घूम रही है। तो क्या टेबल नहीं घूम रहा उसके लिहाज से? वो तो देख रहा है कि जब ये जमीन घूम रही है तो आप और टेबल तो उसके अंदर हैं। तो आप और उसको क्या दिखेगा? उसको तो ये दिखेगा कि ये पूरा घूम रहा है। तो जब ये घूम रहा है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसके लिहाज से ये चीज जो आपके लिहाज से रेस्ट में था वो उसके लिहाज से क्या हो गया? मोशन में हो गया। तो अब आप क्या समझे? आप ये समझे, मैंने आपको कहा था ये सराउंडिंग का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट में। सराउंडिंग का वो चीज जो अपने माहौल के लिहाज से, जो अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से पोजीशन को चेंज ना करे, वो रेस्ट में। ये चीज आपके लिहाज से ये चीज क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। आप इसको देख रहे हैं, ये चीज पोजीशन चेंज नहीं कर, तो आप कह रहे हैं कि ये रेस्ट में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबके लिए रेस्ट में हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये बंदा अगर मून से देख रहा है तो पूरा जमीन घूम रहा है। जब पूरी जमीन घूम रही तो टेबल और ये ऑब्जेक्ट उसी के अंदर है, तो उसको ये भी मोशन में लगेगा, तो ये भी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको लगेगा ये चीज जो आपके लिए रेस्ट में था उसके लिए मोशन में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो आप इसे एक और एट नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं हो सकती। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने माहौल के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द माहौल सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज ना करता हो तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे। लेकिन ये याद रखना है, नथिंग इज एब्सोल्यूट
रेस्ट, कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं हो सकती। आपके लिए रेस्ट में हो सकती है, मेरे लिए रेस्ट में हो सकती। कोई बंदा अगर कोई ऑब्जर्वर किसी और प्रेम और प्रेफरेंस से देख रहा है तो उसके लिए वो रेस्ट में नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपके लिए रेस्ट में, इसके लिए रेस्ट में नहीं है, क्योंकि जमीन घूम रही, टेबल और ये ऑब्जेक्ट उसी के अंदर है, वो भी घूम रहा है, तो ये मोशन कर रही। अब यहां तक बात समझ आ गई। सराउंडिंग का लफ्ज जरूरी है। इसी तरह रेस्ट सिंपली इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई बॉडी अपनी जगह या अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से, तो इट इज से टू बी एट रेस्ट, उसको हम रेस्ट में कहेंगे, उसे रेस्ट में कहा जाएगा। बात समझ आ गई। ये बॉडी आपके लिहाज से, अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो ये बॉडी आपके लिहाज से रेस्ट में है, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से आप इसको देख रहे हैं, ये कोई मोशन नहीं कर रही, कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो आप इसको रेस्ट में कहेंगे। भले ये किसी और के लिए मोशन में हो, आपके लिए ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो आप इसको रेस्ट में कहेंगे। अच्छा, अब मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी बॉडी जो मुसलसल अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से चेंज कर रही हो, उसे आप मोशन में कहेंगे। लेट सपोज आप रोड के किनारे पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कार्स वगैरह, बाइक्स, व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कार्स वगैरह क्या कर रही, मोशन कर रही, अपने माहौल के लिहाज से अपने प्लेस को चेंज कर रही। पहले यहाँ थी, अब थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, तो ये अपना पोजीशन क्या कर रही, चेंज कर रही। तो जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उसको आप कहेंगे ये क्या है, मोशन में है। समझ आई बात? तो रेस्ट और मोशन। अब एक मोशन के नीचे आपके बुक में एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी गई, द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव। ये एक दूसरे के लिए क्या है, रिलेटिव है। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए मोशन में हो वो किसी दूसरे के लिए मोशन में हो। ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए रेस्ट में हो वो किसी दूसरे के लिए भी रेस्ट में हो। इसका मतलब ये है, अब देखिए, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, कि आप इस चीज को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी टेबल का, कि ये आप इसको देख रहे हैं, ये आपके लिहाज से, ये अपनी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो आप कहेंगे ये रेस्ट में। मैंने आपको कहा था अगर कोई बंदा मून से इसको देख रहा है तो ये क्या कर रही है, तो उसको लगेगा कि जमीन घूम रही है, तो ये टेबल और ये आप तो उस जमीन के अंदर हैं, तो आप लोग भी घूम रहे हैं, तो क्या होगा, उसके लिए ये मोशन में होगा। ये तो मैंने आपको अभी समझाया था। ये आप रेस्ट में, आपके लिहाज से रेस्ट में, उसके लिहाज से क्या है, मोशन में। अब एक दूसरा एग्जांपल, जो चीज आपके लिए मोशन में हो वो हो सकता है किसी के लिए रेस्ट में हो। अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूंगा, लेट सपोज आप इमेजिन कर ले कि ये एक कार है। क्या है, कार है। सपोज ये कार है, इसमें आपके दो दोस्त बैठे हुए हैं या खड़े हैं, और आप क्या हैं, आप यहां से, नजर नहीं आ रहा आज, आप यहां से इसको देख रहे हैं। आपके दो दोस्त, लेट सपोज ये कार है, इस कार में हैं, जा रहे हैं, और आप यहां से देख रहे हैं। तो आप जब देख रहे हैं, ये कार थोड़ी देर बाद यहां आ गई, और आपके जो दो दोस्त हैं वो इसी में सवार हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब ये कार यहां आ गई, तो आप कहेंगे कि ये जो मेरे दोस्त हैं ये क्या है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। लेकिन आपका जो ये दोस्त इस दोस्त को देखेगा, या ये वाला दोस्त इस दोस्त को देखेगा, लेट सपोज इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। जब ए बी को देखेगा
तो उसको लगेगा कि हम तो रेस्ट में हैं, क्योंकि हम पहले जिस पोजीशन पे थे आप भी वही इसी कार की ही अंदर बैठे हुए हैं। दो लोग कार में जा रहे हैं तो वो अपने आप को कैसे देखेंगे? वो कहेंगे कि हम मोशन में हैं। वो तो बैठे हुए हैं, वो तो रेस्ट में हैं, वो तो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरे के लिहाज से कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। उसको लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। तो ए को लगेगा कि बी रेस्ट में है, बी को लगेगा कि ए भी रेस्ट में है, हम दोनों रेस्ट में हैं, हम दोनों सीट में बैठे हुए हैं, तो हम कौन सा पोजीशन चेंज कर रहे हैं? तो इनको लग रहा है कि हम लोग क्या हैं? रेस्ट में हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं, आपके लिहाज से ये क्या है? मोशन में है, क्योंकि पहले यहाँ थे अब यहाँ आ गए, तो आपके लिहाज से ये मोशन में हो गए। और वो खुद अपने लिहाज से जब देख रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिहाज से किस में? रेस्ट में, क्योंकि वो गाड़ी में सवार हैं, सीट में बैठे हैं, तो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ये बात आपके बुक में रेल का एग्जांपल दिया गया है, मैंने आपको कार की दी थी, तो इससे कोई वो आप इसी से उसके साथ इसको टेली कर ले। तो आप तो इमेजिन कर ले कि ये रेल है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखे आपके लिहाज से ये रेस्ट में था, उसके लिहाज से मोशन में। अब यहाँ आपके लिहाज से ये मोशन में है, लेकिन वो खुद के लिहाज से क्या है? रेस्ट में। तो इनको कहते हैं रिलेटिव। ये हमेशा रिलेटिव, ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स हैं। आपके लिहाज से मोशन में हो सकता है, लेकिन वो खुद के लिहाज से रेस्ट में हो सकते हैं। आपके लिहाज से कोई चीज रेस्ट में हो सकती है, किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती। तो समरी कंक्लूजन क्या हुआ? डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, जो मुशाहिदा करने वाला है, जो देखने वाला है, उस पे डिपेंड करता है कि वो कहां से देख रहा है। समझ आई बात? उस पे डिपेंड करता है कि वो कहां से देख रहा है। जो चीज आपके लिहाज से मोशन में, आप उसी को मोशन में ही कहेंगे। आप रोड के किनारे खड़े हैं, कोई ट्रक वगैरह जा रही, तो आप कहेंगे ये मोशन में, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। समझ आई बात? अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जो है आपके लिए आज से रेस्ट में था, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके लिए आज से ठीक था। ये आप ऑब्जर्वर है, आप जिस प्रेम से देख रहे हैं उस प्रेम के लिहाज से ये रेस्ट में है, क्योंकि ये सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन ये मून पे जो बैठा हुआ है ये कहेगा कि ये मोशन में है। ये भी ठीक कह रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मून जब अर्थ घूम रही, रोटेट कर रही, तो ये टेबल तो लाजमी उस अर्थ के अंदर है, तो ये भी तो रोटेट करेगा, उसके लिहाज से ये मोशन में है। तो डिपेंड करता है अगर जो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर इस चीज को कहां से देख रहा है, कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो चीज अपने सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील ना कर रहा हो उसको रेस्ट में कहेंगे, अगर कर रहा हो तो उसको मोशन में कहेंगे। आपके लिहाज से कोई चीज मोशन में हो सकती है, किसी दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हो सकती। आपके लिहाज से कोई चीज मोशन रेस्ट में हो सकती है, किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। तो क्योंकि ये ऑलवेज रिलेटिव है, रेस्ट और मोशन, इनका स्टेट जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव कहते हैं इसी को है कि आपके लिहाज से कुछ और किसी और के लिहाज से, अगर वो किसी और प्रेम से उसको देख रहा है, जैसे आप जमीन से देख रहे हैं तो ये रेस्ट में है, तो ये बंदा मून से देख रहा है, उसके लिहाज से क्या होगा? मोशन में होगा। आप किसी दरख्त को जमीन पे देख रहे हैं कि वो कोई जगह तब्दील नहीं कर रही, तो आपको लगेगा कि ये रेस्ट में। लेकिन अगर कोई बंदा मून से उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस दरख्त को, तो वो कहेगा कि ये मोशन में है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही। अच्छा, अब ये टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ मोशन पे। मोशन तो कई सूरतों से हो सकता है। मोशन तो कई टाइप का, रेस्ट तो रेस्ट है, बस रेस्ट कोई चीज अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही तो रेस्ट में है। अब मोशन तो कई तरीकों से कोई चीज अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। कई तरीकों से कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जो है जनरली इनके 3 टाइप्स हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, एक है रोटेटरी मोशन, एक है वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर फिर मजीद 3 टाइप्स है: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के 3 मेजर टाइप्स हैं, 3 मेजर बड़े टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के फिर 3 मजीद सब टाइप्स है। एक है लीनियर मोशन, एक है रैंडम मोशन, एक है सर्कुलर मोशन। तो अब हम पहले ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, फिर इसके ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे,
फिर रोटेटरी पढ़ेंगे, फिर वाइब्रेटरी पढ़ेंगे, या पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे, फिर वाइब्रेटरी पढ़ेंगे, फिर रोटेटरी पढ़ेंगे, फिर वाइब्रेटरी, फिर इसके ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, तो देखें ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी is such that every particle of the body moves uniformly in the same direction, it is called translatory motion। क्या मतलब हुआ, अगर कोई बॉडी इस तरह मोशन करे कि उसके बॉडी के तमाम पार्टिकल यूनिफॉर्मली उसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। क्या मतलब, लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्रक है और ये मोशन कर रही है, ये क्या कर रही, मोशन कर रही, तो इसको मैं तब ट्रांसलेटरी मोशन कहूंगा, इसको मैं तब ट्रांसलेटरी मोशन कहूंगा। अब देखिए, ये अगर इस तरफ मूव कर रही है तो इसके बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसके बॉडी किससे बनी है, पार्टिकल से, एटम से, तो इसके बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ये जिस स्पीड से जा रही, लेट सपोज ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही, तो इसके बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे आगे वाला पार्ट है चाहे पीछे वाला पार्ट है, वो सब तो इसी स्पीड से जा रहे हैं, सब के सब इसी स्पीड से जा रहे हैं। और ये जिस डायरेक्शन में जा रही, लेट सपोज ये जा रही ईस्ट की तरफ, तो क्या ये बैक हिस्सा जो है वो भी तो ईस्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। तो सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी के तमाम पार्टिकल मूव करे तो उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर सेम स्पीड से और उसके तमाम पार्टिकल उसी सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब बात समझ आई। अब ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स है, पहला है लीनियर, फिर रैंडम, फिर सर्कुलर। लीनियर मोशन क्या होगा, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसे लीनियर मोशन कहेंगे। लेट सपोज मेरे पास ये जमीन है, इससे मैंने एक बॉल को उठाया यहाँ पे, और इस बॉल को मैंने यहां से क्या किया, यहां से मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में स्ट्रेटली वापस जमीन पे आएगा। तो ये क्या बिल्कुल सीधा आएगा या इधर उधर जाएगा, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो ये क्या होगा, मैंने यहां तक बाल को उठाया, यहां से छोड़ा, तो ये बिल्कुल सीधा इसी तरह स्ट्रेट आएगा। तो इसका एग्जांपल आप प्री फॉलिंग बॉडी, यानी कोई भी बॉडी जो प्री पॉल कर रही हो, जो गिर रही हो, तो वो क्या करेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो इसको हम सिर्फ ये एग्जांपल नहीं, कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। अब उसके बाद है रैंडम मोशन, किसे कहेंगे। तो अब इसका नेक्स्ट टाइप है रैंडम मोशन। काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेक्चर को लाइक नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ फिज़िक्स बल्कि मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो यूट्यूब पे पंजाब बोर्ड मेंटोर के नाम से सर्च कीजिए, जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए पंजाब बोर्ड मेंटोर, उसके बाद आप उस एक्सरसाइज का नाम लिख करके सर्च कीजिए तो आपके पास आ जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाके ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अपलोड हैं मैथमेटिक्स के। तो अब रैंडम मोशन किसे कहा जाता है, रैंडम मोशन कहा जाता है इफ अ बॉडी मूव्स इन अ इर्रेगुलर मैनर, जब बॉडी इर्रेगुलर मैनर से मूव करे। इर्रेगुलर मैनर का मतलब ये है जिसका कोई खास तरतीब ना हो, कोई खास डायरेक्शन ना हो। इर्रेगुलर मैनर का ये मतलब है जिसका कोई खास डायरेक्शन ना हो। अगर कोई बॉडी इस तरह मोशन करे जिसका कोई खास डायरेक्शन ना हो, इट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इस तरह मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, यहाँ उड़ा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये देखिए इस तरह का मोशन, यहाँ यहाँ फिर यहाँ, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इसका कोई भी खास डायरेक्शन नहीं है। तो ये इर्रेगुलर मैनर मोशन है। इर्रेगुलर इर्रेगुलर मैनर मूव कर रहा है। जिस इर्रेगुलर मैनर का ये मतलब है जिसका कोई खास डायरेक्शन ना हो। इस तरह का मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो रैंडम लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, रैंडम मोशन जिसका कोई खास डायरेक्शन ना हो, इस तरह मोशन हो, तो हम उसको रैंडम मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी मूव्स इन circle, if a body moves in circle, it is called सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आप देखें, आपने क्या किया, आपने एक धागे के साथ, थ्रेड के साथ, एक धागे के साथ आपने स्टोन को क्या किया, अटैच किया। ये एक थ्रेड है, धागा है, आपने उसके एक एंड में क्या कर दिया, स्टोन को, ये स्टोन है, आपने बांधा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको यूं घुमाएंगे। जब आप इसको यूं घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल सर्कल में ऐसा मूव करेगा, ये बिल्कुल इस तरह सर्कुलर मूव करेगा। तो इसको हम कहेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। आपने थ्रेड के साथ स्टोन को बांधा और उसको यूं घुमाया, तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये बिल्कुल सर्कल बना के सर्कल में ही मूव करेगा, यानी ये इसका रेडियस होगा, बिल्कुल इसी तरह मूव करेगा। तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। रैंडम मोशन जो इर्रेगुलर मोशन था, जो जिसका कोई खास डायरेक्शन ना हो, लीनियर मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो उसको लीनियर मोशन कहेंगे। अब हम आएंगे रोटेटरी मोशन पे कि रोटेटरी, अब इसका सेकेंड टाइप जो है मेजर टाइप रोटेटरी मोशन क्या होगा, व्हेन ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, जब किसी बॉडी का हर पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करेगा, देन द मोशन ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी के मोशन को कहा जाएगा रोटेटरी मोशन। जैसे ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक पेन, आपने इलेक्ट्रिक पेन के ब्लेड को देखा होगा, वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करते हैं। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है एक्सिस। क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। मैंने आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग लिख ली, AXIS, एक्सिस। एक्सिस के इर्द गिर्द उस फिक्स्ड पॉइंट को एक्सिस कहा जाता है। तो बॉडी का ऐसा मोशन जिसके हर पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करे, उसको रोटेटरी मोशन कहा जाता है। जैसा साइकिल का व्हील, बाइसाइकिल का आपने व्हील देखा होगा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी क्या करता है, वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। आपने टॉप को देखा होगा, टॉप को, वो भी जब आप यूं करते हैं, आपके बुक में उसकी पिक्चर है, आप यूं करते हैं, तो वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है, मोशन करता है। तो वो उसको भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन वो मोशन जो किसी बॉडी का वो मोशन जिसका हर पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करे, उसको रोटेटरी मोशन। ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक पेन है, और इसी तरह साइकिल का व्हील है, और इसी तरह टॉप है, आपने उसको यूं घुमाया तो वो भी बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करेगा, तो उसको रोटेटरी मोशन कहा जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन किसी बॉडी का ऐसा मोशन जो क्या हो, टू एंड प्रो हो, आगे और पीछे, किसी बॉडी का आगे और पीछे मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। मीन पोजीशन क्या है, लेट सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक बॉब को लटकाया, सिंपल पेंडुलम का एक बॉब है, ये 9th क्लास में एक प्रैक्टिकल है, आप करोगे भी।
तो ये आपने एक बॉब को यहाँ पे क्या किया, लटकाया। इस बॉब को जब आप यहाँ पर लाओगे, इसी बॉब को आपने उठा करके यहाँ पे ले आया। जब आप इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ये जाएगा, इस तरफ जाएगा, जाएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे आएगा, फिर इस साइड पे आएगा, फिर इस तरह होते 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 हुए, इस तरह होते होते हुए आगे और पीछे होते हुए, आगे और पीछे किसके अबाउट, इस जगह को जहां पे ये रुकेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये रुकेगा तो कहां पे रुकेगा, बिल्कुल ये सीधा आएगा। तो इस बिल्कुल जब ये रुकेगा तो यूं सीधा लटकेगा। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पे ये बैलेंस होगा, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जब वो रुकेगा तो कहां पे रुकेगा, बिल्कुल यूं, यहां पे तो ऐसे नहीं रुकेगा। जब ये अपना मोशन को खत्म करेगा, जब ये मोशन खत्म हो जाएगा तो ये कहां पे रुकेगा, बिल्कुल यूं सीधा लटकेगा। तो ये वाला जहां पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इस जगह को कहते हैं मीन पोजीशन, जहां पे ये रेस्ट में आ जाएगा। यहां पे जब ये रुकेगा तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा रेस्ट में आ जाएगा। तो इस जहां पे ये रेस्ट में आएगा, ये मीन पोजीशन। किसी बॉडी का ऐसा मोशन जो उसके मीन पोजीशन के आगे और पीछे हो। अब देखिए मैंने यहां पे ले आया, छोड़ दिया, तो बिल्कुल ये इसका मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये ऐसे होता जाएगा, ऐसे ऐसे, तो आखिरकार बिल्कुल मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। जब मैंने यहां पे लाया इस बॉब को, तो यहां से जब मैंने छोड़ा तो ये ऐसे टू एंड प्रो, आगे और पीछे मोशन करता जाएगा, करता जाएगा। जब ये रुकेगा तो बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकेगा, और इसी पोजीशन को मीन पोजीशन कहेंगे, जहां पे ये क्या होगा, रेस्ट में आएगा। तो इसका एग्जांपल है बोबो सिंपल पेंडुलम। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, और इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।